अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको ऐसे जानलेवा रंग के बारे में बताऊंगा जिसने पास्ट में बहुत ज़्यादा लोगों को मार दिया था। तो 1898 में एक ऐसा कलर दरियाफ्त किया था मैरी और उसके हस्बैंड क्यूरी ने, जो कि रेडियम था। रेडियम की क्या प्रॉपर्टी थी कि उसके ऊपर लाइट हम मारते थे तो वो बड़ी देर तक लाइट को अपने अंदर स्टोर रखती थी और चमक पैदा होती थी। तो रेडियम को टूथपेस्ट में डाल दिया, मेडिसिन में डाल दिया, पानी में भी और खाने में भी। एक ऐसा चमकदार ग्रीन कलर नज़र आता था। फिर इसे नेकलेसेस, जितनी भी ज्वेलरी है वो बनाने शुरू हो गए। लेकिन क्या हुआ, मिड 20th सेंचुरी में हमें पता चला कि रेडियम के अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं जिससे कैंसर और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं तापकारी शवाओं की वजह से। लेकिन ये खाली रेडियम ही नहीं है जो कि पहले लोग समझते थे कि हार्मलेस है, इससे नुकसान नहीं है। लेकिन आगे हमें पता चला और भी बहुत ज़्यादा कलर हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं, वो जो वॉचेस और वो जो बटन होते हैं जो हमें रात के टाइम भी चमकते हैं नज़र आते हैं, जो भी चीज़ है उसके ऊपर रेडियो एक्टिव एलिमेंट की कोटिंग हुई होती है। तो इस ग्रीन के साथ मैं आपको 5 और ऐसे कलर के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा डेडली थे, जो कि हमारे पास थे वाइट, ग्रीन, ऑरेंज। तो वाइट कलर किस तरह से हार्मफुल था उसके लिए हम 4th सेंचुरी BCE में जाते हैं। तो एंशियंट ग्रीक ये वाइट कलर जो कि लेड था वो यूज़ करते थे बिल्कुल वाइट प्यारा सा पिगमेंट्स बनाने के लिए। और अभी भी हम ये वाइट पिगमेंट्स देख सकते हैं ग्रीक ने जितनी भी अपनी बिल्डिंग्स बनाई हैं। तो लेड का क्या ख़तरनाक इफेक्ट है कि लेड हमारी बॉडी में इतनी जल्दी से जज़ब हो जाता है, जो हमारे खून के ब्लड स्टेम में और जितने भी मिनरल टिश्यू होते हैं उसके अंदर जज़ब हो जाता है। तो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो कैल्शियम की प्रोडक्शन को एकदम से रोक देता है, जिससे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ और बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और इसका यूज़ बहुत ज़्यादा आगे भी सदियों में चलता आया। वाइट एक वाहिद ऐसी चीज़ थी जो कि पेंटर के पास अवेलेबल थी वाइट कलर करने के लिए, तो वो ये लेड यूज़ करते थे अपनी पेंटिंग में। तो अपना ये पेंट वाइट बनाने के लिए उनको सबसे पहले लेड को ग्राइंड करना पड़ता था, और जब वो ग्राइंड करते थे उसका जो डस्ट होती थी वो उसके नाक के ज़रिए उनके ब्लड स्टेम में चली जाती थी। तो उस ज़माने में इसको पेंटर्स कॉलिक कहते थे, जिसको हम आज के दौर में लेड पॉइजनिंग भी कहते हैं। और इसके ज़्यादा यूज़ से इंसान अंधा भी हो जाता था। लेकिन ये वाइट कलर इतना शानदार, इतना प्यारा और उसकी ग्लो इतनी प्यारी थी कि जितने भी होते थे आर्टिस्ट वो इसको ज़रूर यूज़ करते थे। उनको पता होता था कि उनको इसके पास खांसी वगैरह आनी है, लेकिन फिर भी वो इसको यूज़ करते थे। तो ये यूज़ होता रहा, लेकिन क्या हुआ 1970 में जाके इसके ऊपर बैन हुआ। लेकिन अगर मैं ग्रीन की बात करूं तो ग्रीन के लिहाज से वाइट कुछ भी नहीं है। तो आए ग्रीन देखते हैं। इस ग्रीन को शील्ड्स ग्रीन कहते थे या फिर पेरिस ग्रीन बोलते थे। इसको 18th सेंचुरी में यूज़ किया जाता था क्योंकि ये आम ग्रीन से बहुत ज़्यादा प्यारे लगते थे। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा जो हम रोज़मर्रा की चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि कपड़े, सोप, खाना, वॉलपेपर, डेकोरेशंस, इन सब में ये वाला ग्रीन यूज़ होना शुरू हो गया। इवन के बच्चों के टॉयज़ में भी ये आ गया। लेकिन जो ग्रीन कलर था उनको नहीं पता था कि ये कुप्रिक हाइड्रोजन आर्सेनिक से मिलके बना है, और इसकी वजह से कैंसर और हार्ट डिजीज़ हो जाता है। तो 18th सेंचुरी में जितने भी ये फाइबर के वर्कर्स होते थे जो इस पे काम करते थे, उनके हाथ जब इस पे रगड़ते थे तो उनके हाथ में कैंसर हो जाता था। और वो औरतें जो इस ग्रीन कलर का ड्रेस पहनती थी वो वहीं पे गिर जाती थी। लेकिन इसका ये फ़ायदा था, वो वाले कमरे जहाँ पे इसका पेंट किया जाता था वहाँ पे बग्स, कीड़े मकोड़े नहीं आते थे। और ये भी कहा जाता है कि जो नेपोलियन था वो भी इसके पॉइजन की वजह से मरा। इस ग्रीन के बारे में तब पता चला जब इसकी रेसिपी 1822 में पब्लिश हुई, और उसके बाद जब सबको लोगों को इसका हार्मफुल इफेक्ट पता लगे तो इसको इंसेक्टिसाइड, कीड़े मार दवाइयों में भी यूज़ करना शुरू हो गए। ये वाला ग्रीन बहुत ज़्यादा देर तक यूज़ किया गया, लेकिन शुक्र है कि इसके अंदर रेडियम जैसी रेडियो एक्टिव नहीं था, जैसे कि मैडम क्यूरी ने रेडियो एक्टिव रेडियम से बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाई थी। लेकिन एक और कलर था ऑरेंज। वर्ल्ड वार 2 से पहले जितने भी सेरेमिक्स की फैक्ट्रीज होती थी वो यूरेनियम ऑक्साइड यूज़ करते थे ग्लासों, कपों और प्लेटों के कवर्स के ऊपर। इसकी वजह से एक बड़ी यूनिक तरह की शाइन आ जाती थी इसके ऊपर, क्योंकि हमें रेडिएशन का सिर्फ इस लेटिन 1800 में हमें पता चला है कि कोई भी रेडिएशन नाम की कोई चीज़ होती है। लेकिन तब भी 1800 में भी ये नहीं पता था कि इससे कैंसर टाइप की भी चीज़ हो जाती है, जो कि बाद में 1900 सेंचुरी में पता चली।
तो क्या हुआ, वर्ल्ड वार 2 में यूनाइटेड स्टेट ने जितने भी इस तरह के यूरेनियम ऑक्साइड थे उन्होंने सबने हथिया लिए और ये सारे गवर्नमेंट को दे दिए। किस लिए? बम बनाने के लिए, क्योंकि यूरेनियम के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। लेकिन 1959 में जब जंग थोड़ी हल्की हुई तो ये जितना भी यूरेनियम था ये वापस इन फैक्ट्रियों को दे दिया गया और अभी भी हमें ये ऑरेंज डिशेस मिलती हैं जिसके ऊपर अगर हम अपना डिटेक्टर लगाएं तो उसके अंदर रेडियो एक्टिव हमें ज़रूर मिलती है। मोर ओवर कहते हैं इसके अंदर जो खाना होता है उसके अंदर उससे ज़्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आ जाते हैं, क्योंकि वो जो होती है उसकी चीज़ वो खाने के अंदर मिक्स हो जाती है और खाना जो उसको खाता है उसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट आ जाता है। तो इस ज़माने में हमारी रिसर्च से हमें पता चला कि कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं ह्यूमंस के लिए, लेकिन अब भी बहुत कुछ साइंसदानों को नहीं पता। तब तक के लिए इतना ही। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।